जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सबों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता के 44वें दिन के पाठ में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। संबंध। इस प्रकार स्वजन वध से होने वाले महान अनर्थ का वर्णन करके अब अर्जुन युद्ध के उद्योग रूप अपने कृत्य पर शोक प्रकट करते हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यत् राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यताः। प्रश्न। हाँ, शोक। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। हम लोग महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। इस वाक्य के साथ अहो और बत इन दोनों अव्यय पदों का प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है? उत्तर। अहो अव्यय यहाँ आश्चर्य का द्योतक है और बत पद महान शोक का। इन दोनों का प्रयोग करके उपयुक्त वाक्य के द्वारा अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि हम लोग जो धर्मात्मा और बुद्धिमान माने जाते हैं और जिनके लिए ऐसे पाप कर्म में प्रवृत्त होना किसी प्रकार भी उचित नहीं है हो सकता, वे भी ऐसे महान पाप का निश्चय कर चुके हैं। यह अत्यंत ही आश्चर्य और शोक की बात है। प्रश्न। जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर। इससे अर्जुन ने यह भाव दिखाया है कि हम लोगों का राज्य और सुख के लोभ से इस प्रकार तैयार हो जाना बड़ी भारी गलती है। संबंध। इस प्रकार पश्चाताप करने के बाद अब अर्जुन अपना निर्णय सुनाते हैं। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्यु तत्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। इस श्लोक का क्या भाव है? अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार युद्ध की घोषणा होने पर भी जब मैं शस्त्रों का त्याग कर दूंगा और उन लोगों को किसी भी क्रिया का प्रतिकार नहीं करूंगा, तब संभवतः वे भी युद्ध नहीं करेंगे और इस तरह समस्त आत्मीय जनों की रक्षा हो जाएगी। परंतु यदि कदाचित वे ऐसा न करके मुझे शस्त्रहीन और युद्ध से निवृत्त जानकर मार भी डालें तो वह मृत्यु भी मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारक होगी, क्योंकि इससे एक तो मैं कुल घात रूप भयानक पाप से बच जाऊंगा, दूसरे अपने सगे संबंधी और आत्मीय जनों की रक्षा हो जाएगी और तीसरे कुल रक्षा जनित महान पुण्य कर्म से परम पद की प्राप्ति भी मेरे लिए आसान हो जाएगी। अर्जुन अपने प्रतिकार रहित उपयुक्त प्रकार के मरण से कुल की रक्षा और अपना कल्याण निश्चित मानते हैं, इसलिए उन्होंने वैसे मरण को अत्यंत कल्याणकारक क्षेमतरम बतलाया है। संबंध। भगवान श्री कृष्ण से इतनी बात कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया? इस जिज्ञासा पर अर्जुन की स्थिति बतलाते हुए संजय जो कहते हैं वह जानने के लिए कल का पाठ जरूर देखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।